तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बुर्ज रिएक्शन, जो कि आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा कि आप इसे बिल्कुल आसानी से कैसे कर सकते हो। तो देखिए भाई, एल्किल हाइलाइड आप सुने होंगे, एल्किल हाइलाइड जिसे हम कहते हैं हैलो एल्केन, एल्किल हाइलाइड। पहले समझ लेते हैं कि एल्किल हाइलाइड किसे कहते हैं। देखो भाई, एल्किल मतलब होता है आर, हाइलाइड का प्रतीक होता है एक्स। हम इनको मिलाकर बोलते हैं एल्किल हाइलाइड, आर और एक्स को। आर क्या है? एल्किल, इसका सूत्र आप समझ लो, CnH2n प्लस का 1। आप n के स्थान पर कोई भी वैल्यू रख दोगे तो आपका एल्किल बन जाएगा। जैसे मान लीजिए हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 दिखेगा नहीं, और यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 और 1 कितना होगा 3। तो CH3 हमारा क्या है? एक एल्किल समूह है। अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 रहेगा, 2 दूना 4 1 5, तो C2H5 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है? एल्किल है। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो यहाँ पर 3 भी रख सकते हो। यहाँ पर 3 होगा तो 3 दूनी 6 और प्लस का 7 कितना हो जाएगा? C3H7। इसे कहते हैं मेथिल, और इसे कहते हैं एथिल, और इसे कहते हैं प्रोपिल। इस तरीके से PROPYL, इस तरीके से आप इन एल्किल समूह में से कोई भी ले सकते हो। और हाइड्रोजन में आप 4 हाइड्रोजन काम में आपके आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक होता है AT होता है, कोई काम नहीं करता है। अब देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास 4 हाइड्रोजन, इन्हीं को हम बोलते हैं हाइलाइड और एल्किल, जो यहाँ पर लिखा है। तो हम इन्हीं एल्किल को इन्हीं हाइलाइड से जोड़कर बनाते हैं एल्किल हाइलाइड। जैसे CH3 या CH3 लिख लिए या लिख लिए, ये हो गया एल्किल हाइलाइड। ये C2 लिखा है, H5 लिखा है, इसी के साथ मन करे या तो लगा दो या मन करे Cl लगा दो, कुछ भी जोड़ दो इन्हीं के साथ, उसे बोलते हैं एल्किल हाइलाइड। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एल्किल हाइलाइड क्या है। तो देखिए भाई, इस रिएक्शन में हमें क्या करना है, एल्किल हाइलाइड, जिसे हमने बताया कि हम RX से लिखते हैं, ये क्या है? एल्किल हाइलाइड। इसकी क्रिया हमें सोडियम मेटल से करानी है, और वो भी आपको याद रहना चाहिए ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर बोल सकते हो, इसकी उपस्थिति में आपको सोडियम की क्रिया एल्किल हाइलाइड से करानी है। इसे ही बोलते हैं बुर्ज रिएक्शन। अब देखो भाई, सोडियम अकेले परमाणु रहेगा नहीं, क्योंकि हमेशा अणु में रहता है तो 2 लिखना पड़ेगा। सोडियम के 2 मतलब 1 अणु होंगे, और अगर यहाँ पर सोडियम 2 है तो Na पर 1 प्लस आता है, और अगर 2 Na हो गए तो 2 प्लस हो गया। ठीक, अगर यहाँ से आप देखोगे तो 1 उठेगा, ये देखो यह क्या है? हाइड्रोजन समूह। यहाँ पर क्या आएगा? माइनस, इस पर क्या आएगा? प्लस। अब 1 ही माइनस है, देखो Na पर 1 प्लस आया, इधर कितना आया? 1 माइनस आया। हमारे पास माइनस वाले भी 2 होने चाहिए, इसलिए हम इसको कितना लेंगे? 2। तो चाहे इधर यहीं पर 2 से गुणा कर दो, या फिर आप यहाँ 2 लिख सकते हो, वैसे x लिख के r लिख दो। ठीक है, अब देखो ये जो r डैश लिखा है ये है एल्किल। अब देखो हमारे पास 2 नेगेटिव वाले हो गए, यहाँ से टूटेगा तो ये 2 नेगेटिव वाला हो गया और 2 पॉजिटिव वाला है। ठीक है, अब ये दोनों नेगेटिव वाला ये दोनों पॉजिटिव वाले से मिल जाएगा, यानी कि Na वाला प्लस इन दोनों हाइड्रोजन से मिलेगा तो बनेगा NaX। क्या बनेगा? NaX। और देखो इसके बाद बचा क्या है? इसके बाद बच गया है ये जो R है, ये भी R है, ये दोनों मिलकर बनेंगे एल्केन। क्या बनाएंगे? एल्केन। R सिंगल बॉन्ड R डैश, इसे बोलते हैं एल्केन। यही एग्जांपल की सहायता समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जांपल, देखो R कोई एल्केन है, तो मान लीजिए CH3 लिखा है, एल्किल था, और ये Y क्या है? X क्या है? कोई हाइड्रोजन है, मान लीजिए क्लोरीन ले लिए। अब इसकी सोडियम से क्रिया करानी है तो सोडियम अकेला रहेगा नहीं, हमें 2 लेना पड़ेगा। हम चाहे 2 से गुणा कर दें, या फिर आप समझ सकते हो इसे हम दोबारा लिख दे रहे हैं।
और फिर किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर ही क्यों लेते हैं, देखिए भाई जो सोडियम है आपको पता है सोडियम जो होता है वो जल से बहुत तेजी से क्रिया करके ब्लास्ट कर जाता है। अगर हम इसमें शुष्क नहीं ले गए, अगर हम इसे डाइल्यूट ले लेंगे तो इसमें पानी आ जाएगा और वो पानी इस सोडियम से क्रिया कर लेगा जिसके कारण यह क्रिया ब्लास्ट कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर टूटेगा इस पर क्या आएगा प्लस, इधर क्या आएगा माइनस, एक Na पर एक प्लस, 2 Na पे 2 प्लस, यहाँ से टूटेगा तो Cl पे क्या आएगा नेगेटिव, इधर क्या आएगा पॉजिटिव। अब देखो ये माइनस वाला ये दोनों प्लस है, यहाँ पर 2 प्लस है भाई, देखो यहाँ पर 2 प्लस है Na पर, ये किसका है, ये 2 Na है, तो ये जो है Na वाला कहाँ से जाएगा Cl से, ये Na कहाँ जाएगा Cl से। अब देखो कितना Na है 2, Cl कितना है 2, तो 2 से गुणा कर दिए, बचेगा क्या, यहाँ CH3 यहाँ पर CH3, ये दोनों मिलकर बन जाएंगे CH3 मतलब हो जाएगा ईथर, सॉरी एल्केन है, क्या है एल्केन। और किसकी उपस्थिति में हो रही है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये रिएक्शन इसे ही कहते हैं वुड्स रिएक्शन। इसे आप कैसे लिख सकते हो इसकी हिंदी, तो आप लिखोगे कि एल्किल हाइलाइड, ये क्या है एल्किल हाइलाइड की क्रिया, एल्किल इसका नाम है एल्किल हाइलाइड की क्रिया एल्किल हाइलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन का निर्माण होता है, इसे कहते हैं वुड्स रिएक्शन। ये हिंदी आप इसके बारे में इसके अंदर लिख सकते हो। तो आई होप आपको यह छोटी सी रिएक्शन समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।